वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरीके से मूव आ सकता है, कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड मिल सकते हैं। और जो आज के लिए हमने एनालिसिस किया था, बहुत अच्छी तरीके से उस एनालिसिस को मार्केट ने फॉलो किया है। यहाँ पे बहुत क्लियर कल के एनालिसिस था। अगर कल का एनालिसिस आपने फॉलो किया होगा तो आज ये बॉटम में ही आपको एंट्री मिली और ये पूरा पूरा मूव आपने कैच किया होगा। तो कितना सिंपल एनालिसिस था। देखिए 1 आवर चार्ट पे मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से एक ही चीज कल कल के दिन एक्सप्लेन की थी कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी। कल मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में ये जो हाइज बने हैं, एक बार यहाँ पे जो लोग सेलिंग करके बैठे, एक बार इनके स्टॉप लॉसेस को टेस्ट करने मार्केट जरूर ऊपर आएगा। तो यहाँ पे कल के दिन हमने देखा था कि अगर गैप अप वगैरह होता है तो हम कॉल ही लेंगे। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने मार्क करके दी थी, फिर से मार्क करता हूँ आपको सो दैट समझ में आए कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको मार्क करके दी थी और क्लियरली बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये लेवल भी हमने डिस्कस की थी 24,300, अगर इसके ऊपर ओपन होता है और यहीं पे सस्टेन करता है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। अब ये 5 मिनट चार्ट पे आपको समझ में आएगा। देखिए 5 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए बहुत ही क्लियर हमने कल क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये लेवल थी 24,300 के आसपास। हमने क्या देखा था कि अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तो मार्केट रहेगा यहाँ पे बुलिश। लेकिन कब? अगर मार्केट गैप अप के बाद थोड़ा रिट्रेस करने आए और उसके बाद यहाँ पे ही कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे तो ही कॉल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अगर नीचे आ जाता, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो क्या होगा, जो लोग यहाँ पे कॉल लेके बैठे हैं कि ब्रेकआउट होगा, वो उनके एक्सपेक्टेशन फेल हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो मार्केट साइडवेज होगा या फिर थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश कर सकता है। इसलिए हमने देखा था कि गैप अप के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही कहीं होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे था 24,410। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से मार्केट ने इस चीज़ को फॉलो किया। देखिए क्या हुआ, आज के दिन गैप अप हुआ, गैप अप के बाद रिट्रेसमेंट आई, क्योंकि कंटिन्यू गया था। वैसे एक छोटी रिट्रेसमेंट हमें चाहिए थी, कल ही देखा था हमने कि रिट्रेस करने आएगा तभी ट्रेड प्लान करेंगे। रिट्रेस करने आया, यहाँ पे देखिए 3-4 कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बनी, आप देख सकते हो। कंसोलिडेशन भी मिला, कोई भी आप सेटअप पे मतलब हैमर पे भी ले सकते थे या फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जहाँ मिला यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पे हमारा एक टारगेट था 24,410 और आप स्टॉप लॉस के हिसाब से देखोगे ना, इजीली आपको 1:3 के ऊपर का टारगेट मिला है। अभी 410 के आसपास, अगर यहाँ पे 410 यहीं पे आ जाएगी लेवल, नीचे थोड़ा इसके आसपास अगर होल्ड कर रहा है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। सब तो हमें यहाँ पे बुक करना था टारगेट, राइट। और आई होप सभी ने ये ट्रेड किया होगा, यहाँ पे लिया होगा जितने लोगों ने वीडियो देखा, क्योंकि इससे इजी एक्सप्लेनेशन और इससे इजी सेटअप बन ही नहीं सकता। कितना इजी था, गैप अप हुआ, ट्रेंड लाइन के आसपास आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर निकल गया। ठीक है, इससे इजी क्या चाहिए, है ना। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपने ये ट्रेड प्लान किया या नहीं किया। और देखिए कल का एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक बार 1 आवर चार्ट पे मैं समझा देता हूँ आपको। 1 आवर चार्ट पे आपको क्लियरली समझ में आएगी चीज़ें। देखिए जैसे कि अभी भी ये जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना है अभी भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है उसको। ठीक है, लगभग क्या है ना, जब मार्केट इतना ऊपर आया तो मार्केट ट्राई क्या करेगा, यहाँ पे जब था तभी मैंने आपको बताया था कि ये धीरे धीरे इस लेवल पे आएगा, आ सकता है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस एक तो उनको खा के फिर नीचे जाएगा या फिर यहाँ से कंटिन्यू ब्रेकआउट भी दे सकता है। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जो होता है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बना है, हो सकता है कंटिन्यू भी करे, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो हमें पता है कि ये ऊपर आएगा तो हम यहाँ पे बढ़िया से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अभी कल के लिए। ठीक है, कैसे प्लान करेंगे, देखिए सिंपल है। 1 आवर चार्ट लगा के रखा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में 15 मिनट पे भी देखेंगे। लेकिन मार्केट को ऊपर आना इतना हमें पता है, कहीं ना कहीं 24,500 वगैरह इसको एक बार ब्रेक करना है। तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, मार्केट एक तो यहीं पे ओपन हुए, थोड़ा नीचे आए। ठीक है, चलो 15 मिनट पे बता दो। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा चार्ट दिख रहा होगा। देखिए मार्केट में हमें पता है कि एक 24,500 के आसपास तो मार्केट एक बार ऊपर आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, कि एक बार अगर मार्केट यही कहीं फ्लैट ओपन हो, नीचे आए थोड़ा सा, ठीक है, या फिर मार्केट गैप डाउन हो, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि देखिए क्या है ना, मार्केट को भले ही ऊपर जाना है लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस आ गई है, क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है ना, रिट्रेसमेंट कोई खास की नहीं है। तो हो सकता है कि अगर ज़्यादा ऊपर जाना हो तो यहीं पे रिट्रेस कर ले और फिर चला जाए। ठीक है, अगर ज़्यादा ऊपर नहीं जाना होगा तो मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट दिखा के फिर गिर भी सकता है। इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यही होगी कि यहाँ ओपन हो या गैप डाउन हो, थोड़ा हमें नीचे के साइड मिले। नीचे मिलता है, थोड़ा एक सपोर्ट क्रिएट करता है, उसके बाद अगर होल्ड करता है और ब्रेकआउट वगैरह देता है ना, बहुत बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। फिर इजीली ये 24,500 लेवल ब्रेक हो जाएगी। और एक ऐसा भी सेटअप बन सकता है, यहाँ कहीं ओपन हुआ ना, ऊपर नहीं, गैप अप नहीं होना चाहिए,
ये जो आज का ये हाई है इसके नीचे नीचे ओपन होना चाहिए। यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट क्या कर सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का दिखा सकता है, सेल मतलब नीचे जाना है, हो सकता है चला भी जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि कंटिन्यू मुआ एक रिट्रेसमेंट करने जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे देखिए एक दिन ये सेलिंग आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अगर आपको ट्रेंड के साथ चलना है, क्योंकि हम कंटिन्यू 3 दिनों से देखिए, इस दिन भी यहाँ पे ये, कल के दिन भी हमने बुलिश ट्रेड प्लान किया, आज के दिन भी बुलिश। अगर ये कंटिन्यू हम बुलिश है क्योंकि हमारा व्यू क्लियर है कि ऊपर आएगा। अब अभी भी व्यू ऊपर आने वाला है, लेकिन एक थोड़ा हो सकता है रिट्रेसमेंट करे। तो अगर वो रिट्रेसमेंट देखिए आपको करना होगा, ट्रेड वहाँ पे ले भी सकते हो, अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद नीचे चला जाए मार्केट, ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा, मैं क्या करूँगा पर्सनली, सेलिंग थोड़ा अवॉइड करूँगा, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है ना, थोड़ा बहुत ऐसा ब्रेकआउट दिखा सकता है, थोड़ा दिखाएगा कि चलो मैं सेलिंग में जा रहा हूँ और फटाक से ब्रेकआउट फेल होकर ऊपर आ सकता है, तो हम ब्रेकआउट फेल्योर पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सेल साइड अप थोड़ा अवॉइड करूँगा, देखूंगा 24,500 वगैरह आने दूंगा, उसके बाद देखेंगे ना सेल साइड का, ठीक है। तो समझ गए आप क्या करना है। कोई ब्रेकडाउन फेलियर होता है उस पर भी कॉल ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे हमें मिले, गैप डाउन के बाद मिले, जो भी सपोर्ट क्रिएट होगा और वो सपोर्ट अगर होल्ड होता है, ब्रेकआउट आता है तो कॉल लेंगे, ठीक है, सिंपल है। 24,500 का हमारा टारगेट होगा, एक बार ये ब्रेक हो जाएगा। अब मार्केट मान लेते हैं 24,500 के ऊपर अगर ओपन होता है तो क्या करना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 24,500 के ऊपर ऊपर ओपन होता है तो अब इसी चीज़ें यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटीज़ मिल जाएगी। जो लोग यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तो मार्केट फटाक से हो सकता है थोड़ा नीचे आए, तो उसके बाद क्या करता है देखो। क्योंकि अगर नीचे आता है और ये नीचे नीचे ही थोड़ा सस्टेन कर रहा है और फिर ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये ऑब्वियस सी चीज़ एक रिट्रेसमेंट कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी मूव भी आया है। एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम पुट भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बार ही हमारे रेजिस्टेंस के पास जाके भी आया है तो हम पुट ले सकते हैं। बट अगर ये किसी केस में क्या होता है, मार्केट गैप अप होता है, थोड़ा नीचे आता है और उसके बाद अगर ऊपर चला जाता है 500 के आसपास, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट क्रिएट करता है और वो होल्ड कर जाता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो वो स्टॉप लॉसेस खा के फटाक से नीचे आता, लेकिन उसके बाद भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब बाइंग प्रेशर है। तो हम यहाँ पे कॉल प्लान कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, क्या मैंने आपको बताया कि गैप अप होता है, नीचे आता है, अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है तो पुट भी ले सकते हैं, अगर होल्ड करता है और ब्रेकआउट आता है तो कॉल भी ले सकते हैं। क्योंकि इसका अगला टारगेट फिर होगा 24,770 का, यहाँ तक तो इजीली ये मोमेंटम दे देगा हमें, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपको गैप डाउन फ्लैट में क्या करना है, गैप अप में क्या करना है। हाँ, अगर मार्केट मान लेते यही ओपन हुआ, यही से ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो थोड़ा देखो, क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है, हमें क्या चाहिए, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट चाहिए। उसके बाद अगर ये होल्ड वगैरह करता है और फिर कंटिन्यू करता है तो हम कॉल ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं देखिए बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अब बैंक निफ्टी का भी कैसा है, बैंक निफ्टी भी निफ्टी जैसा ही है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कहाँ पे 52,800 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसने भी ये रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे भी सेम हम निफ्टी जैसा ही प्ले कर सकते हैं। अगर यही कहीं ओपन होके नीचे आता है या गैप डाउन भी मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए कि मार्केट सपोर्ट क्रिएट करे, और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद उस सपोर्ट को होल्ड करे, नीचे ना ब्रेक करे, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट आए ऊपर, कॉल साइड की एंट्री ले लेंगे। फिर ये 52,800 वगैरह एक बार मार्केट टेस्ट कर लेगा या ब्रेक कर लेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी वो सेटअप बन सकता है। देखिए अगर इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, सस्टेन किया, ब्रेकडाउन बनाने की कोशिश की और ब्रेकडाउन फेलियर हो गया, तो ऐसे में भी हम कॉल ले सकते हैं, ठीक है। मैं सेलिंग थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्ट भी नहीं हुई, एक बार मार्केट ऊपर आ सकता है इसीलिए, ओके। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर गैप अप होता है, ये गैप अप या फिर यहाँ से जाता है 52,800 के आसपास ही, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता है और वो होल्ड करता है नीचे, मतलब नीचे के साइड आने की कोशिश करता है, तो हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अच्छा है यहाँ पे। मार्केट में वैसे भी देखिए अब स्ट्रेंथ कम हो रही, धीरे धीरे धीरे, अगर यहाँ से भी धीरे धीरे जाएगा और एक हाई बनाएगा और वो ब्रेक नहीं कर पाएगा ना, तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 52,800 के आसपास से अगर नीचे आता है तो हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 52,800 अगर एक बार ब्रेक हुआ, मान लेते हैं मार्केट ने गैप अप किया या फिर यहाँ से गया, एक बार 800 वगैरह ब्रेक हुआ, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है ये मोमेंटम, ठीक है। और मान लेते थोड़ा अच्छा बड़ा गैप अप अगर हो गया, तो ध्यान रखो मैंने जो बताया वही चीज़ें, कि गैप अप हो गया तो थोड़ा करेक्शन करने दो। करेक्शन के बाद करता क्या है, क्योंकि करेक्शन के बाद अगर ये सपोर्ट क्रिएट करता है और फिर होल्ड करके ऊपर निकलता है तो कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। अगर ये होल्ड करके अगर ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हम पुट भी ले सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप के बाद अगर नीचे आने के बाद
जो भी बनेगा सेटअप, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है। देखिए मैं आपको इसको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रेंथ अब कम कम हो रही है, धीरे धीरे ऐसा एंगल बन रहा है। अब उसके बाद भी मार्केट हुआ गैप अप, ठीक है, गैप अप हुआ मतलब स्ट्रेंथ शो कर रहा है। उसके बाद वो रिट्रेस करने आया। अब रिट्रेस करने के बाद अगर मार्केट होल्ड कर जा रहा है और होल्ड करके ब्रेकआउट भी दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी वापस ये जो स्ट्रेंथ आई है कंटिन्यू कर रही है, तो कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप के बाद भी ये होल्ड कर रहा है और धीरे धीरे नीचे नीचे ही आ रहा है और कोई ब्रेकडाउन बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल तो पहले ही वीक है, उसके बाद भी गैप अप के बाद इसका मतलब सस्टेन नहीं कर रहा है। सस्टेन करता और ब्रेकआउट, सस्टेन करता तो ब्रेकआउट आ जाता, ब्रेकआउट नहीं आ रहा है मतलब ये सिर्फ ऊपर थोड़ा होल्ड किया है और नीचे आएगा, ये वीकनेस दिखाएगा। तो इस लेवल के आसपास दोनों साइड के ट्रेड बन सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस है, निफ्टी का भी मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो ज़रूर यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और नए लोगों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।